आज हम लोग चल रहे हैं गोरुमारा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए। तो ये मेरे लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए फर्स्ट जंगल सफारी है, तो आप भी चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम शताब्दी। हम लोग मूर्ति में रुके थे और मूर्ति पहुंचने के बाद देखे कि मॉर्निंग सफारी जो है, अर्ली मॉर्निंग जो सफारी है वो ऑल बुक्ड। तो हमें 8:30 का सफारी जो है ना वो बुक करना पड़ा। बट कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सफारी एंड इवनिंग सफारी इसमें ही एनिमल्स देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ के जंगल फेमस है मेनली 3 एनिमल्स के लिए। एक है वन हॉर्न राइनोसेरस, एक है एलिफेंट और एक है बाइसन, जो एक्चुअली इंडियन गौर कहलाते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा है तो तीनों ही आपको देखने को मिल जाएगी और मिलते भी है। एंड हमारा थोड़ा सा 8:30 बजे के करीब बैड लक था कि उस टाइम पे भारी बारिश हो रही थी और सफारी के टाइम पे भी हमें बारिश मिल गई, जिस वजह से मतलब हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला यहाँ पे। तो हम लोग चले गए इसके बाद ही कहीं और, जो है चंद्रचूड़ वॉच टावर, जो खुनिया वॉच टावर भी कहलाते थे पहले। और फिर गए हम लोग मेदला। तो चलिए हम वहाँ का सफारी आपको करवाते हैं। और यहाँ पे भी एनिमल्स देखने को नहीं मिला, बट बहुत अच्छा लगा हमें घूम के। अभी हम लोग जा रहे हैं गोरुमारा की और एक वॉच टावर पे, जिसका नाम है चंद्रचूड़ वॉच टावर। हमें पता चला कि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखते हैं और वहाँ पे आपके बाइसन जो इंडियन गौर है वो और एलिफेंट देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इवनिंग सफारी में हम लोग वहीं पे चल दिए हैं। तो ये है उनके मेन ऑफिस। यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है, जंगल के गेट है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री लेते ही हमारे लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था। जो मॉर्निंग में हम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे, इवनिंग में शुरू में ही विदिन 1 मिनट के दूरी पे ही हमें मिल गया बाइसन। और अब देखिएगा इसका साइन हमें गाइड ने एक्सप्लेन किए है। ये देखिए, एक पैर इसने आगे किया, इसके मतलब वो वार्न कर रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है। तो हमारा गाड़ी थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ लेके गए, क्योंकि ये कभी भी भाग के आ सकता है और गाड़ी पलट सकता है, इसके पास इतने ताकत है। और ये सर नीचे कर रहा है और ऊपर कर रहा है। हमें लगा कि वो घास खा रहा था, बट गाइड ने कहा कि नहीं, ये थ्रेटनिंग का साइन है कि मैं अभी आ रहा हूँ और आके आपका गाड़ी पलट रहा हूँ। तो इसलिए गाड़ी हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ लेके गए और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी दे रहा था। तो आवाज़ देके, और गाइड ने और एक बात कहा है, जो ऐसे आगे आके थ्रेटनिंग देता है वो उनके लीडर होते हैं। तो हमारे मुलाकात लीडर के साथ सबसे पहले 1 मिनट की दूरी पे ही हो गया और इसके बाद वो चला गया। तो शुरुआत अच्छा ही रहा। तो हम लोग बहुत खुशी खुशी आगे की तरफ बढ़ते गए। और मेरा ये देखिए आर्या, उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया था कि वो पूरा रास्ता होटल से, हम लोग मूर्ति में ठहरे थे, मूर्ति रिसोर्ट पे, वहाँ से वो खड़े खड़े रास्ते में आना था उसको जीप में। तो मैंने मना किया तो उसको गुस्सा चढ़ गया। तो वो भी मुझे वैसा ही लुक दे रहा है जैसा ये बाइसन हमें दे रहा था। तो ये है चंद्रचूड़ रिसोर्ट। ये बहुत पुराना रिसोर्ट है, ये टूट भी गया है। एक बार हाथी आके इसमें अटैक भी किया था, तो तोड़ फोड़ के चला गया था। ये देखिए, नीचे से ही हमें हाथी देखने को मिल गया और यहाँ से बाइसन देखने को मिल गया। तो हम लोग ऊपर की तरफ चलते गए। ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए हम लोग। फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा सा व्यू ले लिए हमने। मुझे लगा कि अभी ख़त्म हो जाएगा सब, तो मैं तुरंत व्यू लेना शुरू कर दिया इन लोगों का। 3 हाथी था, एक माँ, एक बेटी और एक बेटा। और यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिला, वो है डियर, बट वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और वो डियर देख के ये हाथी बहुत डर गया था और दौड़ने लग गया था। तो ये देखिए,
हमारा लक बहुत अच्छा था, इवनिंग में जाते ही बाइसन इतने क्लोज से देखने को मिल गया, और ये हाथी भी बहुत क्लोज था ये हाथी, क्योंकि मेरा मोबाइल कैमरा है तो उतना ज़्यादा मैं क्लियरली कैच नहीं कर पाई। तो इधर का ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता मतलब आम टूरिस्ट के लिए बंद है। वहाँ से बाइसन जा रहे, एक बहुत बड़ा गैंग था, और इस तरफ ये हाथी। तो वो रास्ता जो मैं बता रही थी वो सिर्फ फॉरेस्ट के लोग ही जा सकते हैं, और कौन जाते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। ये मैं अभी आपको बता रही थी, ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा हाथी भाग रहा था, तो आपने देख लिया। तो इसका रीज़न ये है, वहाँ पे एक छोटा सा डियर आ गया था, वो डियर देख के वो डर गया। वो डियर मैं कैच नहीं कर पाई, हमने वैसे ही देखा। तो ये माँ और बेटी दोनों चल रहे हैं, और इनके साइन लैंग्वेज आप देखिए। अभी ये रास्ता क्रॉस करेंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कैसे वो लोग खड़े होते हैं रास्ता क्रॉस करते टाइम। ये देखिए, एक पैर फोल्ड करके वो लोग खड़े होके वेट करते हैं। देखिए दोबारा कर रहे हैं, मतलब वो जो यहाँ से इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई खतरा है कि नहीं है वो लोग सुनने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे पैर करके वो लोग क्रॉस करते हैं। ये गाइड ने भी बताया, और ये हमें देखने का भी मौका मिल गया। अभी माँ देखिए अपने बेटे को आवाज़ दे रही है कि आ जाओ, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। तो बेटा नॉटी बॉय यहाँ पे खड़ा है, अभी आवाज़ सुन के वो भी चलना शुरू कर देगा। ये चलना शुरू कर दिया। কি সুন্দর ওরা ওয়েট করছে আবার না, আসছিস না যখন দাঁড়িয়ে। ये दोनों वहीं पे रुक के थोड़ी देर तक वेट कर रहे हैं कि वो बेटा आ जाए तो तीनों एक साथ चले जाए। और ये वहाँ पे मैंने हम लोगों ने देखा है, बट मोबाइल के कैमरे से तो कैच नहीं कर पाए। वहाँ पे दूरी में ही और भी एक बहुत बड़ा हाथी का गैंग था। उसमें इतना लंबा एक हाथी था कि वो अपने कान से एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पत्ते को हिला रहा था, तो हमने वो भी देखा है। तो ये देखिए अभी ये भाग भाग के आ रहा है नॉटी बेबी। अभी इसका भी रास्ता क्रॉस करते टाइम का आप पोज देखिए, सेम पोज में ये भी रुक रहा था। तो हमें देखिए पैर फोल्ड करके वो वेट कर रहा है और देख रहा है, सुनने का कोशिश कर रहा है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। तो करके फिर चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का कि इन लोगों के अंदर भी कैसे कैसे साइन लैंग्वेजेस चलते हैं, कैसे वो लोग क्या बिहेव करते हैं। और उधर से वो गैंग जो बाइसन के इंडियन गॉड के जो गैंग था वो वहाँ से चल रहा था। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये इवनिंग सफारी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अभी हम लोग पहुँच रहे हैं मेदला वॉच टावर पे, जो गोरुमारा नेशनल पार्क के बफर जोन पे है। वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ये बफेलो कार्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा ही है वॉच टावर तक, और पैदल भी जा सकते हैं शायद, बट 15 मिनट्स तक का रास्ता हमें बफेलो कार्ट में जाने के लिए लगा। यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जगह जगह पे टी गार्डन बना के रखे हैं प्लेन लैंड पे। इवन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो घर हमने देखा है उनके आंगन में भी वो लोग टी गार्डन छोटे छोटे बना के रखे, बहुत खूबसूरत लगा। ये एरिया एक्चुअली ग्रासलैंड एंड वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। मूर्ति, जलढाका एंड दियाना रिवर यहाँ पे है, और यहाँ के हैबिटेट में प्राइमरीली ग्रासलैंड ही है। और ये कांचनजंगा माउंटेन के बैकड्रॉप पे है। अब देखिए हमें उतरते ही राइनो देखने को मिल गया है। यहाँ पे राइनो कम से कम 18 to 20 राइनो हैं, और वो राइनो के साथ साथ आपको इंडियन गौर, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, डियर, ये सब भी एनिमल्स देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रंग बिरंगे पंछी। तो देखिए यहाँ पे ये जो छतरी जैसे बने हुए हैं ना, इसके अंदर ही सारे राइनो बैठे हुए हैं। वो लोग वहाँ से बाहर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पास जो स्टिल फोटोग्राफी का जो कैमरा था उसी से ही मैंने ये कैप्चर किया है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, मोबाइल कैमरा से उतना ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आ रहा था।
ये देखिए ये पूरा पानी से भरा हुआ है और ऊपर ग्रास भी है इधर उधर, और ये लोग सॉल्टी वाटर में ऐसे बैठे रहते हैं। और गाइड ने कहा है कि ये जो वाइट कलर के क्रेन आके इनके ऊपर पीठ पे बैठते हैं ना, वो क्रेन देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ पे राइनो बैठा हुआ है। अभी ये दोनों वही जो पेड़ों के छतरी बने हुए हैं उसके अंदर जा रहे हैं, और टोटल हमें 5 राइनो देखने को मिला था। और ये देखिए एरियल व्यू, मूर्ति रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे अब अगर एलिफेंट सफारी करना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करके जाना पड़ता है। तो बुकिंग करके अगर आप जाएंगे तो आपको एलिफेंट सफारी करने को मिलेगी, और वो भी हमने अभी कैप्चर किया है। तो आइए देखते हैं वो। इस बीच में हम दोनों बहनें थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लिया कि हाँ हम लोग ही थे, और वहाँ पे सिर्फ हम थे। मेदला, चंद्रचूड़ यहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं कि यहाँ से जाके क्या देखने को मिलेगी। ये देखिए अभी हमें यहाँ पे देखने को मिला पीकॉक डांस। ये भी मैंने वही स्टिल फोटोग्राफी के जो कैमरा है उसी से कैप्चर किया है। लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं मेदला एंड चंद्रचूड़ में, बट मेरी दीदी बोल रही थी कि यहाँ पे आके ही ये राइनो, इंडियन गौर, एलिफेंट सब देखने को मिलते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे एलिफेंट सफारी होते हैं, तो वो भी हमने देखा। 2 एलिफेंट लेके कुछ लोग घूम रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे पहले बुकिंग करके अगर आप लोग आएंगे तो ये एलिफेंट सफारी कर पाएंगे। मेरे बच्चे दोनों बोल रहे थे कि हमें भी करना है, बट हमें पता चला कि नहीं, ये पहले से बुकिंग करना पड़ता है। तो ये हमें पता नहीं था। तो हमारा ये जो सफ़र था यहीं पे ख़त्म हो रहा है जंगल सफारी का। आगे मैं वीडियो लेके आ रही हूँ मूर्ति रिवर के और मूर्ति रिसोर्ट पे जो हम लोग रुके थे वहाँ के। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे मूर्ति रिवर पे।